हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन रोस्ट प्रियंका। तो कैसे हैं आप सब? मस्त होंगे और मजे में होंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज की ये मेरी वीडियो होने वाली है हुलुलुलु वाली दीदी यानी जहरीली जीजी के लिए, क्योंकि जहरीली जीजी टाइम टू टाइम अपना जहर उगलते रहती हैं। और ये ना इस कंट्रोवर्सी में जब से अंशु का इन्होंने सुना है कि मतलब एनिवर्सरी पार्टी या जो भी चीजें उसने वो किया था, ऑर्गेनाइज किया था, उसके बाद से इन जीजी के मन में इतना ना जहर ये उगल रही हैं पैनल टू पैनल जाके। सारे जड़ फसाद की जड़ यही जहरीली जीजी हैं, क्योंकि इनको ना इस बार इनको भी पता चल चुका है कि व्यूज के लिए, डॉलर के लिए क्या करना होता है। वैसे तो पहले ये मतलब उतना नहीं इन्वॉल्व होती थी, मतलब कंट्रोवर्सी में थोड़ा सा ये कम हाथ डालती थी, लेकिन रोना धोना कमेंट के लिए या किसी चीज के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए, भैया भाभी के लिए हमेशा बोलती थी, लेकिन लोगों के कमेंट से या लोगों के रिएक्शन से थोड़ा सा पीछे हट जाती थी। लेकिन इस बार इन्होंने मतलब क्या कहेंगे, 9 को था अंशु का ना एनिवर्सरी, उसके पहले से जब से अंशु की वीडियो आने लगी है, इनको इतनी चुल मची है, इतनी बेचैनी छाई हुई है, और सारे कंट्रोवर्सी की शुरुआत इन्होंने ही किया है। और पैनल पे जा जाके उसकी पुरानी बातें, गड़े मुर्दे इन्होंने ही उखाड़े थे, जिससे कि कंट्रोवर्सी को हवा मिली और कंट्रोवर्सी इतना फैल चुका है। तो कल समझौता हो चुका था अंशु और राज फैमिली की तरफ से कि अब हमारे तरफ से कोई भी वीडियो नहीं आएगी, हमारा इस कंट्रोवर्सी में कोई लेना देना नहीं है। मैं अपना पीछे अपना कर रही हूँ, जो भी करना है आप लोग करो, क्योंकि स्वैगी फैमिली और राज फैमिली के बीच जो भी चीजें हो रही है, इसमें बार बार अंशु को घसीटा जा रहा था, लेकिन अंशु है प्रेग्नेंट, इसलिए उसने अपना आके पक्ष रखा कि भाई दोनों का समझौता करवाया। उसका कहना था कि मैंने समझौता करवा दिया है, मेरे तरफ से कुछ भी वो नहीं है, अगर ये लोग करते हैं तो ये लोग जाने अपना। लेकिन ये दोनों माताएं जो हैं, स्वैगी माता और अप्सरा माता, रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। दोनों माताओं में एकदम बराबर भिड़ंत चल रही है, दोनों माताओं एकदम भिड़ी हुई हैं, कोई किसी से कम नहीं है गाइज। कोई किसी से, किसी को समझौता नहीं चाहिए, किसी को भी रुकना नहीं है, बस कंट्रोवर्सी करनी है। और किसी की मेंटल पीस खराब नहीं हो रही है। जिसकी मेंटल पीस खराब होगी ना, वो आराम से शांति से अपना बैठा रहेगा। सबको डॉलर कमाना है, नेम कमाना है, फेम कमाना है, एकदम बराबर से लगे पड़े हैं। कोई किसी से कम नहीं। कोई कह रहा है कि माफी तेरा बेटा मांगेगा, तेरी बहू मेरे से माफी मांगेगी, मेरे नाम का मजाक उड़ाया गया। तो इनका कहना है कि आपकी मम्मी ने मेरी बहू का वो करवाया, करेक्टर का फजीती करवाया, तो आपकी मम्मी मेरे बहू से, बेटी से सबसे माफी मांगेगी, आपकी मम्मी ने कलुआ कलुट्टा बोला है, ऐसा। तो दोनों तरफ से बराबर कंट्रोवर्सी चल रही है। तो कल अंशु की वीडियो आई, अब जीजी को लगी है इतनी मिर्ची कि भाई कहीं मेरा जगह ना ले ले फिर से, क्योंकि ये है इकलौती राज फैमिली की राज दुलारी हैं और हमेशा अपनी फैमिली के लिए खड़ी होती हैं। मैं अपनी फैमिली के लिए हमेशा खड़ी होती हूँ। फैमिली क्या होती है हमेशा, मतलब इनकी ससुराल के लिए कोई भी नहीं है फर्ज, कुछ भी नहीं होता है, कभी नहीं दिखाती हैं कि मैं ससुराल के लिए ये करती हूँ, ससुराल के लिए वो करती हूँ, अपने ससुर जी के लिए ये करती हूँ, अपनी जेठानी के लिए ये करती हूँ, देवरानी, कभी नहीं। लेकिन हाँ, भाई भाभी मम्मी पापा मतलब खूब, क्योंकि भाई भाभी का नाम लेंगी, मम्मी पापा का नाम लेंगी, व्यूज आएंगे, डॉलर आएंगे, बिना इसके कुछ नहीं आएंगे। और इनको जलन भी अंशु से इसीलिए होती है कि ये 5 साल से वाईटी पे ना अपना वो कर रही है, रगड़ रही है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं इनका हो रहा है। अंशु ना 1 साल में ही इतना आगे बढ़ गई, अब इसका जलन इनको है कि भाई अंशु कैसे आगे बढ़ रही है। तो ये अपना कूद एकदम से लगातार इसमें एकदम कूदी है उसी टाइम से कि चलो भाई अब आखिर इसी में पैसे आ रहे हैं, इसी में डॉलर आ रहा है, इसी में नाम हो रहा है, तो चलो अब हम भी कूदते हैं। आखिर हमारे परिवार की इज्जत रही ही क्या है, तो इनका भी तो नाम हमेशा घसीटा जाता है ना। लेकिन बनती है बड़ी ही संस्कारी। हुलुलुलु वाली हुलिया हुलिया पे डांस जो हुआ था, तो उसपे इनका मैंने बस छोटा सा एक देखा, जिसमें इनका कहना है कि मेरे पापा ने मना कर दिया, आपके पापा ने बस आपको ही मना किया, और बहुओं को मना नहीं करते हैं कि बहू तुम लोग मत नाचो इस गाने पे, लेकिन आपको मना कर दिया। तो इन्होंने अंशु के लिए इतना जहर इनके मन में भरा हुआ है, पता नहीं क्यों जहर भरा हुआ है, क्योंकि शांति समझौता सब कुछ हो चुका था दोनों तरफ के फैमिली से कि हाँ अंशु ने मम्मी कहा, भैया कहा, लेकिन नहीं, ये दीदी को बर्दाश्त नहीं आ रही है शांति कि भाई कैसे अंशु के साथ हमारे घर का रिश्ता ठीक हो गया, कहीं अंशु ना बीच में आ जाए हमारे और हमारे भाइयों के बीच में। हाँ, लेकिन ये भी हो सकता है कि जैसे जगत दीदी दीदी बन के और सारा ले गई थी, इनको रास्ते से हटा दिया था, क्योंकि गृह प्रवेश में भी नहीं बुलाया था इनके भैया जी ने अपनी प्यारी बहना को, तो शायद इसी बात का डर है कि कहीं वो जगह फिर अंशु न ले ले, बहन बन जाए और मेरा ही रास्ता ना साफ कर दे। ये भी हो सकता है, इसी बात का डर जीजी को सता रहा है। और जीजी जहर उगल रही हैं, ये चाहती ही नहीं है कि रिश्ते सुधरे अंशु के साथ, क्योंकि ये जो हुआ था लप्पू लप्पी की जो शादी हुई थी, उसकी पार्टी हुई थी, उसमें भी ये जीजी नहीं आई थी। इनका कहना था कि मैं इसलिए नहीं आई थी कि वो आ रही थी, मतलब कि अंशु उस पार्टी में आई थी, इसीलिए मैं नहीं आई थी। तो पता नहीं इनको अंशु से क्या जलना। बोलती है हमने तो रिश्ते दिल से निभाए थे, तुम कोई रिश्तों का मतलब ही नहीं समझी, तुमने कभी हमें अपनाया ही नहीं। तो ऐसा ऐसे बोलती है, हम तो रिश्ते दिल से, हम तो दिल से तुमको बहन मानते थे, बहन मानते अगर दिल से अपनाई होती और दिल से रिश्ते बनाए होते ना, तो आज ये नहीं होता दुर्गति उस लड़की की। चलो मानते हैं, सब लोग मानते हैं कि उस लड़की में भी गलती है,
थोड़ी नासमझ, थोड़ी बड़बोली, थोड़ी जो भी है, कम एज या जो भी चीजें है उसमें भी एरोगेंस है। लेकिन आप लोग तो आके अपना बखान लुटती हो ना, और रोना धोना, विक्टिम कार्ड, सिंपैथी कार्ड आके खेल जाती कि मेरे लिए ऐसे कमेंट आया, मेरे को काली कलुटी बोला गया, मेरे रंग का मजाक उड़ाया गया। तो उसका तो जवाब आप दे ही देती हैं, तो फिर वो क्यों करती हैं, विक्टिम कार्ड क्यों खेलती हैं? और आपकी फैमिली, आपकी माताजी, आपके भाई भाभी क्या लड़ने के लिए सक्षम नहीं है, जो आप भी बीच में घुसी रहती हैं? बिना आपके मायके के आपके दाल नहीं गलती है, या मायके के नाम पे दाल हाँ, लेकिन इनका ये भी कहना है कि सब लोग मेरे भाई भाभी मेरे फैमिली से व्यूज ले रहे हैं, तो मेरी तो फैमिली ही, मेरा भी तो हक बनता है मैं अपने भाई भाभी का नाम लेके और कमाऊं। हाँ, तो कमाइए कमाइए, लेकिन थोड़ा शांति का माहौल था, लेकिन आग लगा दिया आपने, जहर उगल दिया। तो चलिए इनकी कम्युनिटी की बात करती हूँ। कम्युनिटी इनकी आई है एक, कब, 9 घंटे पहले। तो चलिए इनकी कम्युनिटी पढ़ती हूँ और आप लोगों को सुनाती हूँ। अरे अरे अरे, रुको जरा, सब्र करो। और इमोजी है। मैंने एक नाम क्या लिख दिया था कम्युनिटी में कि अगले ने ब्लॉक किया तो सबने उन्हें ही पकड़ लिया। हाँ, तो इन्होंने एक दिन अपने कम्युनिटी में एक ने मतलब ऐसा कुछ डाला हुआ था कि किसी ने किसी को ब्लॉक कर दिया, जो कि सारा इशारा इंटरनेशनल जीजा यानी पंकज निशा की तरफ गया था कि पंकज निशा ने इनको ब्लॉक कर दिया है, ऐसा हुआ था। लेकिन फिर उन्होंने अनब्लॉक भी कर दिया था, कर दिया, क्योंकि ऑडियंस है, हर जगह भाई कूदती रहती है, कहाँ क्या चल रहा है। हम लोग तो उतना नहीं हर जगह कूदते, लेकिन ऑडियंस सब जगह कूदती रहती है कि कहाँ क्या चल रहा है। फिर से उन्होंने अनब्लॉक इनको कर दिया था, शायद इन दोनों के मतलब इनके और उनके बीच समझौता हो चुका था, तो मिस अंडरस्टैंडिंग थी, तो वो दूर हो चुका था। तो पंकज निशा, लेकिन कल जो अंशु ने वीडियो में बोला कि सारा का सारा ब्लेम हो गया पंकज निशा पर, पंकज पर गया था, क्योंकि पंकज जीजा ही थे जो इधर से उधर, उधर की उधर बातें कर रहे थे, उधर सचिन के तरफ से भी मेवा खा रहे थे, इधर अंशु की तरफ से मेवा खा रहे थे। जैसे अंशु का कहना है कि मेवा खा रहे थे और छिलका फेंक रहे थे, तो जगह इंटरनेशनल जीजा ऐसा काम कर रहे थे, दोनों तरफ से अच्छे बने हुए थे और बीच में दोनों की बातें इधर की उधर, उधर की इधर कर रहे थे, ऐसा अंशु का कहना था। तो जीजी आई हैं, ये भी बता देती, तुम जो मिस अंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर हो गई, पर ये भी बता दूं उसके लिए ही सिर्फ जिम्मेदार है जो उन्होंने की है, जो नहीं की है उन्हें उसके लिए भी अपने उन पे सब ब्लेम। जैसे बाकियों की मेडिकल कंडीशन सही नहीं है, वैसे अगले की वाइफ का भी ठीक नहीं है, इतना सोचो। हाँ, तो ये सोच रही है पंकज की बीवी निशा के लिए, क्योंकि अंशु प्रेग्नेंट है और उसने बताया कि मेरी हेल्थ इशू है। वैसे ही निशा की भी प्रेगनेंसी है, तो उसका इनको बड़ा ही चिंता हो रहा है कि भाई उसकी भी हेल्थ इशू सही नहीं है। तो ऐसा इन्होंने बोला, उसका भी सोचो। जो शब्द आपने मुंह से निकाले गए हैं उसका दोष दूसरे को तो मत लगाओ। ठीक है, चलो नहीं लगाना चाहिए। हाँ, अंशु ने भी जो भी बोला है चीजें, ऐसा नहीं है कि किसी के बहकावे में, किसी के कहने से कोई किसी को कुछ भी बोल दे, अपना भी दिमाग होता है। अंशु ने भी बहुत कुछ बोला है, लेकिन आप लोगों ने भी तो उसको नहीं छोड़ा है। तो फिर जब सब कुछ शांति हो गया तो क्या जरूरत थी आपको तिल्ली जला के छोड़ने की, जहर उगलने की? शांति रहने देती, लेकिन नहीं, अभी इनका मन नहीं भरा है। अब पता नहीं ये क्या करके रहेंगी। तो फिर चलिए आगे बढ़ती हूँ। चाहे वो भैया भाभी के रखने ना रखने से रिलेटेड, या कन्यादान से रिलेटेड, या मिसकैरेज से रिलेटेड, या व्यू और पैसे छापने से रिलेटेड, या फुलाने फाड़ने से रिलेटेड, और भी है, ये सब तुम और सिर्फ तुम निकाले हो, जिम्मेदार दूसरा कोई नहीं है। अब जो हो रहा है वो अगली आंटी अपने को रोक ले, सब रुक जाएगा। अच्छा, ये जूली आंटी को बोलती हैं कि मतलब वो नहीं वीडियो बनाएंगी तो नहीं होगा, लेकिन आपकी मम्मी जी भी तो नहीं रुक रही हैं और आप भी तो नहीं रुक रही हैं, कोई तो नहीं रुक रहा है। कोई एक रुक जाएगा, एक रुक जाएगा। कोई कितना बोलेगा, एक वीडियो बनाएगा, 2 वीडियो बनाएगा, एक अगर चुप हो जाएगा तो अगला भी चुप हो जाएगा, ऐसा ही होता है। लेकिन नहीं, किसी को चुप नहीं होना है। और अगर शांत चुप होने का भी सोच रहे हैं तो आप हैं ना, आप आग लगाने के लिए, आप आग लगाने वाली हैं। कोई सांप नहीं है यहाँ जिसे दूध पिलाया गया है, यहाँ सिर्फ जहर ट्रांसफर किया गया है, ऐसा इनका कम्युनिटी है। तो बहुत ही इन्होंने जहर उगला है। तो थोड़ा सा इनके कमेंट्स ले लेती हूँ। क्या बात है, सारे लड़ाई की जड़ यही है। एक कमेंट है इनके लिए, तू ही असली नागिन है, लगता है कि हाँ नागिन तो हैंगे। हद है यार, इस बीच में पढ़ना ही है।